वार्ड में पहुंचकर उसने अबीर का शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत किया। अब उसका रुख हुस्ना के कमरे की जानिब था। मशीनों से जकड़ा काबिले रहम वजूद था उसका। जब उसमें जुम्बिश हुई, अंसर फौरन आगे हुआ। हुस्ना, भाई भाई मुझे माफ़ कर दे। पहले अल्फाज जो बड़ी दिक्कत से अदा हुए थे। बंद खुली आंखों से अपने सामने खड़े अंसर को देख वो तो जैसे जी उठी थी। उसने अंसर के आगे अपने कांपते हाथों को जोड़ लिया। अंसर ने दुख से अपनी बहन को देखा। वो लाडली थी और लाडली का ये हाल। वो कुर्ब के बाइस अपना पुरशफकत हाथ हुस्ना के सर पर रख गया। दाऊद अमन और सुमन के साथ गांव में खेतों के पास गया था, जहां कुएं के पास एक नीम गहरा खड्डा बना था जिसमें फिसलकर दाऊद गिर गया। दाऊद हाथ पर रगड़ लगने की वजह से उसके माथे पर भी लगी। सुमन के तो हाथ पांव फूल गए। वो फौरन अंदर की जानिब दौड़ी। भाभी, दाऊद भाई गिर गए। सुमन हाँफती हुई बाहर से आई थी। किशवा के हाथ से वो सोने का सेट गिरा। वो उठी और कदम तेज हुए। मगर उधर ही बैठी रहो किशवा, वो तुम्हारी औलाद नहीं शोहर है। उसकी माँ बनना छोड़ दो। दादी के लफ्ज़ों ने उसके कदमों में जंजीर बांध दी। उसने बहुत मुश्किल से खुद को बांधे रखा। 5 मिनट में दाऊद अपने बाजू झाड़ता वहां आया। माथे पर बाईं जानिब खराश लगी थी जिससे खून रिस रहा था, मगर उसके तासुरात ऐसे थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हुस्ना से मिलकर उसका रुख अब ईशले के रूम की तरफ था। हुस्ना की हालत अब बेहतर थी। अंसर ने उसे एहसास दिलाया कि वो आ गया है, अब उसे कोई वहां नहीं वापस ले जा सकता। वो गनूदगी में भी तड़प रही थी, खुद को नोच रही थी। अंसर रूम में दाखिल हुआ तो ईशले हाथ के सहारे से दरवाजे के पास ही खड़ी थी। ड्रिप बेड से नीचे लटक रही थी। बिजली की लहर उसके दिमाग में कूदी। अगर वो थोड़ा सा भी लेट होता तो वो दोबारा ईशले को खो देता। कहाँ जा रही हो? उसे बाजू से थाम वापस बेड पर बिठाते फिक्रमंदी से वो बोला था। ईशले ने आंखें मूंद ली। वो अंसर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। उस वक्त तो बिल्कुल नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी शाइस्ता उर्दू सुनकर अंसर को एक पल को हैरत हुई, मगर उसे उस जगह पर देखने से बड़ी हैरत की बात कोई और हो सकती थी। ईश ईशले नाम नहीं है मेरा। अंसर की बात काटकर वो करख्तगी से बोली। तुम यहाँ कैसे आई? मेरा मतलब, मुझे जेरी ने कहा था कि तुम्हारी डेथ। वो सूरत में खामोश हुआ। काश मैं मर ही जाती। इतनी रुसवाई से तो बेहतर था ना। आज इतने महीनों बाद फातिमा ने खुद को इतना नाशुक्रा होते देखा था। महबूब के सामने वाकई हर इंसान जज्बाती हो जाता है। वो मन ही मन इकरार कर चुकी थी इस बात का। मुझे बताओ ईशले, तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? मुझे जानना है। फातिमा फातिमा नाम है मेरा, और मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती। अंसर, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। वो हाथ जोड़कर अटल लहजे में बोली थी। फातिमा? अंसर पर हैरत के पहाड़ ही तो टूट पड़े थे उस लम्हे। जाऊंगा तो मैं ज़रूर, मगर तुम्हें लिए बगैर हरगिज़ नहीं। अंसर ने उसकी नीली आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर कहा। फातिमा नज़रें चुरा गई। हाँ, आज भी कहाँ आसान था उन आंखों में बराह रास्त देखना। किस हक से? खुद को मजबूत करने की कोशिश की उसने। उसी हक से जिससे बड़ा इस कायनात में कोई हक नहीं। ईशले शुश्तर रह गई। अगर आज से 1 साल पहले अंसर ने उसे ये अल्फाज कहे होते तो वो खुद को दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत समझती, मगर अब हालात बहुत मुख्तलिफ थे। महज हमदर्दी। आंखों में कुर्ब लिए उसने अंसर को देखा। हरगिज़ नहीं। तुम्हें नहीं मालूम, जब मुझे जेरी ने कहा कि तुम अब नहीं रही तो मुझ पर क्या बीती। मैं कितनी रातों बेचैन रहा। सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल मुझे हर वक्त आता था। फातिमा, तुम भी तो यही चाहती थी ना। आज मैं तुमसे खुद, अंसर सईद जतोई खुद कह रहा है, मैं तुम्हें अपनी बीवी, अपनी इज्जत बनाकर ले जाना चाहता हूँ। क्या इतना आसान था सब कुछ अंसर जतोई? तुम जान भी नहीं सकते मैं किन किन आजमाइशों से निमट कर यहाँ तक पहुँची, जहाँ मुझे अब किसी की चाह नहीं। धीरे लहजे में कहती वो उस वक्त काबिले रहम लगी, मगर अंसर ने सोच लिया था वो हुस्ना और फातिमा दोनों को अपने साथ जतोई हाउस लेकर जाएगा और वहाँ के मकीनों को उन दोनों को ही कबूल करना पड़ेगा। तो क्या तुमने इस्लाम मेरी वजह से कबूल? हरगिज़ नहीं। फातिमा तड़प गई। मैंने इस्लाम बग़ैर किसी ज़ाती मफाद, बग़ैर किसी दबाव में आए कबूल किया, और मेरा रब गवाह है। उसके लहजे की तड़प पर अंसर को फ़ख्र हुआ। तो फिर क्यों नहीं मान? अभी वो बोल रहा था तभी अंसर का फ़ोन बजा। तमन्ना की कॉल थी। अंसर ने काट दी, मगर वो भी ढीठ थी। दोबारा फ़ोन बजा। अंसर ने बेध्यानी में काटने की बजाय कॉल अटेंड कर ली। फ़ोन के दूसरी जानिब से तमन्ना की झुंझलाने की आवाज़ आई। कहाँ हो तुम अंसर? मैं बाद में बात करता हूँ अंसर। वो काटने लगा था जब तमन्ना के अगले जुमलों पर अंसर के बिल्कुल सामने बैठी फातिमा, जो पिघल रही थी, उसे सख्त खोल में सिमटने पर दोबारा मजबूर कर गए। अंसर, मेरा फ़ोन मत काटना। और क्यों नहीं बता रहे? कहाँ हो तुम? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। मगर अंसर ने कॉल काट दी। फातिमा खड़ी हुई। फातिमा, श्श। अंसर, जिस खामोशी से आए हो ना,
उसी खामोशी से चले जाओ। ना मैंने तुम्हें देखा और ना तुमने मुझे। फातिमा का कल कोई था और ना आज कोई है, और ना कभी किसी आने वाले कल में। वो अकेली थी, उसके लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अपने शाने पर धरे अंसर के हाथ को झटक कर लड़खड़ाती उठी थी वो। अंसर खाली नज़रों से उसे देखता रह गया। घर आकर अंसर ने जो खबर घर वालों को दी थी, सभी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। आप दूसरी शादी कैसे अंसर? उसकी आवाज़ भी गई। आप मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं अंसर? किसकी इजाज़त से आप दूसरी शादी कर रहे हैं? अब के वो आपे से बाहर हुई। तमीज़ से रहो, तमन्ना जतोई। और क्यों मैं तुमसे इजाज़त लूँ दूसरी शादी के लिए? तुम किस किस चीज़ की इजाज़त लेती हो, बताओ मुझे। उसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ दिया था अंसर ने। तुमसे शादी मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला था, जिसे मैंने बड़ों के दबाव में आकर कबूल किया। और तुम्हें धोखा देने की बात कहाँ से आ गई? क्या लव मैरिज थी हमारी? हाँ, बहुत मोहब्बत से रिश्ते को कबूल किया था तुमने। मेरे हर फैसले से इख्तलाफ रहा था तुम्हारा। मेरी मम्मा के साथ कैसा रवैया है तुम्हारा, याद है तुम्हें क्या? अंसर, मैं बस खामोश हो जाओ तमन्ना, इस वक्त मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। चली जाओ यहाँ से प्लीज़, या ठहरो, मैं ही चला जाता हूँ। सर झटक कर वो कमरे से बाहर निकल गया। वो कॉटन से दाऊद की पेशानी पर लगे जख्म को साफ कर रही थी, मगर मजाल है जो ज़रा भी दर्द का शाइबा दाऊद के चेहरे पर आया हो। क्या है दाऊद? उसके मुसलसल घूरने पर किश्वा ने उसके जख्म पर दबाव डाला था। हम बेनकाब मैदान में उतरे हैं, अब तलवार की धार की क्या ज़रूरत है? एक दफ़ा फिर दाऊद उसे अपने लफ्ज़ों से हैरान करने पर तुला था। उसके मायने खेज जुमले और अंदाज तो जैसे आप जनाब को बदल ही गए थे। लगता है गांव की हवा रास आ गई। उसकी आंख के ऊपर से लेकर गाल तक नजर आते पुरकशिश निशान को देखकर तंजिया लहजे में जब से आप रास आई हैं, दूसरी चीज़ों की फिक्रें खत्म हो गई। किश्वा ने चुटकी काटी थी दाऊद के बाजू पर, जिस पर वो मसनूई सा कराया। ओह सॉरी दाऊद, मैं ठीक हूँ, वो कहा लगा उठा। तुम्हें तो मैं। किश्वा ने लगातार तकिए उस पर बरसाने शुरू कर दिए। ये क्या फजूल बकवास की है तुमने अंसर? दादी उस पर भड़क उठे थे। कौन सी बकवास? दूसरी शादी करना मेरा हक है, अंसर संजीदगी से बोला। ठीक है, अगर दूसरी शादी करनी है तो तुम्हें तमन्ना को छोड़ना पड़ेगा और इस घर से भी जाना पड़ेगा। मुझे कोई मसला नहीं दादी, आपको शायद याद नहीं, इस शादी से वैसे भी मेरी कोई दिली वाबस्तगी नहीं जुड़ी थी। और रही घर छोड़ने की बात, तो बताएं दादी, दूसरी शादी करना गुनाह है? और अगर गुनाह है तो चंद साल कबल आप क्यों इस गुनाह के मुर्तकिब हुए? गहरी संजीदगी से कहता वो दादी की दुखती रग पर हाथ रख गया। हाँ, तमन्ना से भी बड़ी कमजोरी, दादी की पहली बीवी। भाई की जान, हम कल चलेंगे, डॉक्टर डिस्चार्ज कर देंगे तुम्हें कल तक, फिर चलेंगे घर। हुस्ना के बालों को सहलाकर उसने शफकत भरे लहजे में कहा। पर भाई, घर वाले, उनकी फिक्र मत करो तुम, मेरा बच्चा भाई है ना। भाई, मलका बेगम। हुस्ना के लहजे में फिक्र थी। हुस्ना ने मलका के बारे में उसे सब बता दिया। फातिमा के लिए उसके दिल में इज्जत और भी बढ़ गई थी। हाँ, वो भी जाएगी हमारे साथ। क्यों भाग रही हो मुझसे ऐश? फातिमा, अंसर ने दुख से उसे देखा जो उसके यहाँ आने से पहले निकलने ही वाली थी। प्लीज़ अंसर, मैं बहुत मुश्किल से उस दलदल से वापस निकली, अब दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वो हुस्ना से मिल चुकी थी, अब बस निकलना था यहाँ से। मगर फिर एक दफ़ा वो और अंसर आमने सामने हुए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ फातिमा, पहली बीवी के होने के बावजूद। मैं तुम्हें ऐसा मर्द नहीं समझती थी अंसर, लहजे में इस्तेहज़ा या तपिश थी। हाँ, पहली बीवी के होने के बावजूद, और उसे कोई मसला नहीं। पर मुझे मसला है अंसर, मैं किसी के हक पर डाका डालने वालों में से नहीं हूँ। मतलब अगर मेरी बीवी ना होती तो तुम्हें कोई एतराज़ ना होता। अंसर उसके करीब हुआ। मतलब तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो? फातिमा को समझ ना आई वो उसे बता रहा था या उससे पूछ रहा था, मगर वो खामोश रही। तो ठीक है फातिमा, अगर तुम मुझसे शादी के लिए ना मानी तो मैं अपनी पहली बीवी को छोड़ दूंगा, अंसर ने सफाकी से कहा। फातिमा ने उसकी सफाकियत पर भीगी पुरशिकवा आंखों से उसकी जानिब देखा। वो जानती थी अंसर का कहा सिर्फ कहा नहीं होता था। अंसर थोड़ा रिलैक्स हुआ। फातिमा को मनाने के लिए उसे ऐसा कहना पड़ा था। अब मुझे बताओ, मेरे वहाँ से आने के बाद क्या हुआ था? तुम्हारे अमेरिका से जाने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने हर वो गलत काम करने शुरू कर दिए जिसने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। क्लब में जाना, नशा करना, वन नाइट, ज़बान लर्जी, अंसर ने मुट्ठी भींच ली। ड्रग्स, सब आम हो गया मेरे लिए। एक दिन ऐसे ही नशे की हालत में सड़क पर पड़ी तुम्हें बद्दुआएं दे रही थी। आंसर, यू चीटर, गॉड तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यू रिजेक्टेड मी ईशले एडसन, तुमने मुझे ठुकरा दिया, मुझे, ईशले एडसन को।
थू, वो बोले जा रही थी। रात का समा, जहाँ अब बस कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी, वहाँ वो बगैर होशो हवास के चलते जा रही थी जब एक गाड़ी के साथ उसकी टक्कर हुई। स्याह अजीब से कपड़े में उसने किसी को देखा जो उस पर झुका हुआ था और उसकी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह वो उठी तो उसने खुद को नर्म गर्म बिस्तर में पाया, दर्द से टूटता जिस्म। उसने खुद को देखा। ये कैसे कपड़े उसने पहने हुए थे? कहीं उसके साथ कुछ? इससे आगे सोचना मुहाल था। उसका दिल यक्के बाद दीगरे धड़का था। तभी एक 30-32 साल औरत कमरे में आई थी। उसने अपना सर ढका हुआ था जबकि उसने लॉन्ग फ्रॉक पहन रखी थी। हाथ में ट्रे थी जिसमें जूस और टोस्ट थी। उसे नजर आई। हु आर यू? सबसे पहला सवाल जो मैंने उससे किया था। वो औरत धीमा सा मुस्कुराई। सईदा। ईशले काफ़ी देर तक उसकी मुस्कुराहट में खोई रही। नाश्ता कर लो। सईदा ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रखा जिसे ईशले ने झटक दिया। ओ, तो तुम भी मुस्लिम हो? अंसर की कम्युनिटी की? उस जैसी मक्कार। ईशले एकदम से आपे से बाहर हो गई। सईदा परेशान हुई। बहुत मुश्किल से उसे संभाला। फिलहाल उसके पास कोई ठिकाना ना था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए खामोशी से सईदा के पास ही रह रही थी। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? ईशले ने हैरानगी से उसके सब्र को देखा था, जो हमेशा उसके गुस्से और बदतमीजी को बर्दाश्त और तहम्मुल से ही पी जाती। गुस्सा तो आता है, मैं इंसान हूँ, मगर तुम पर नहीं, सईदा ने धीमे लहजे में कहा। मगर उससे तो बहुत आता था गुस्सा। उसने मुझे स्लैप भी किया था, ईशले ने ट्रांस में कहा। सईदा को उसके लिए दुख हुआ और उसे उस अनदेखे शख्स पर गुस्सा भी आया था। हुआ क्या था? सईदा ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख कर पूछा। ईशले भी जाने किस मूड में थी कि उसे हर बात बताती चली गई। ईशले, जो पहले उस अनदेखे शख्स पर गुस्सा कर रही थी, अब उसे ईशले की जल्दबाजी पर तासुफ हुआ। कोई भी मुसलमान ये बात हरगिज़ बर्दाश्त ना करता, मगर इस्लाम में जब्र का हुक्म कहीं पर भी नहीं। वो उसे आराम से भी समझा सकता था। खैर, अब अल्लाह ने उसे उससे मिलवाया था जिसमें यकीनन दोनों के लिए कोई मसलहत होगी। सईदा ने सोच लिया था वो उस लड़की के लिए अल्लाह के हुक्म से राह खैर बनेगी। मेरी कोई नेकी थी जो मुझे सईदा मिली, जिसके हुस्ने सलूक ने मुझे ख़रीद लिया, यहाँ तक कि मैं तुम्हें भूल गई। मैं उसकी रात में दिलचस्पी लेने लगी, और जब आप किसी की रात में दिलचस्पी लेने लग जाओ तो आप उसके हर अमल में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हो। अल्लाह पाक ने शायद मुझे हिदायत के लिए चुन लिया था। कभी तभी 1 साल में मेरी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आईं और फिर मैंने बग़ैर किसी के दबाव में आए इस्लाम कबूल किया। और जब मेरे ट्विन ब्रदर को ये पता चला तो वो मेरी जान का दुश्मन बन गया। मैं वापस सईदा के पास आई। सईदा ने मुझे समझाया कि मैं उसके पाकिस्तान वाले घर चली जाऊं। उसने अपनी अम्मी और बहन से फ़ोन पर बात कर ली थी। पाकिस्तान के ज़िक्र पर मुझे तुम्हारी याद आई। दिल फिर से बागी हुआ। ख्वाहिश हुई तुमसे मिलने की, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कार के ड्राइवर की नीयत ख़राब हो गई। वो मुझे गलत जगह पर ले गया और फिर भारी रकम के एवज़ उसने मुझे उस जगह बेच दिया। मुझे कितने पल समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। अंसर की आंखों से आंसू निकले। कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी उसने। अंसर ने बेसाख्ता उसे समेटना चाहा मगर रुक गया। फातिमा, क्या तुम अंसर जतोई को अपने निकाह में कबूल करोगी? आंखों में मान लिए वो अकीदत से नजरें झुकाए बोला। उसे फातिमा से मोहब्बत नहीं अकीदत हो गई थी। मगर अंसर, तुम बहुत ख़ास हो फातिमा, अल्लाह का तोहफ़ा। इतनी तौहीन मत करना। उसने उसे खुद के बारे में कुछ भी कहने से रोका। और आपकी बीवी, उसे कोई मसला नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मुझ पर यकीन करो, उसे क्या, घर में किसी को कोई मसला नहीं होगा। पुलिस स्टेशन में भी जब काम पर ध्यान न लगा तो बिलाखिर अबीर साहब हॉस्पिटल में मौजूद थे। हुस्ना का बीपी शूट कर गया था। अबीर को अंसर पर गुस्सा आया जो अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर पता नहीं कहाँ गायब था। अभी वो उसे कॉल मिला था कि अंसर भागता हुआ आया। अबीर, थैंक गॉड तू आ गया। मुझे नर्स की कॉल आई थी, हुस्ना का बीपी शूट कर गया। हाँ, और तुम उसे छोड़कर चले गए? अबीर का लहजा अजीब हुआ जिसे अंसर परेशानी में महसूस नहीं कर सका। भाई, अंसर अंदर गया तो अबीर भी उसके पीछे अंदर गया। भाई, मैं नहीं जाऊंगी घर, मुझे कोई कबूल नहीं करेगा। भाई, मुझे नहीं रहना जिंदा। वो हाइपर हो रही थी। अभी कल तक तो ठीक थी। अबीर को तशवीश हुई। वो एक कॉल सुनने बाहर गया जब 2 नर्सों की आपस की गुफ्तगू ने उसे मुतवज्जो किया। तुम पागल अनम, क्या कह रही हो तुम? उस पेशेंट का? एक नर्स, अनम नामी नर्स पर भड़की। सही तो कहा, जिस हालत में वो आई है इसे कौन कबूल करेगा? और मैंने तो हमदर्दी ही की थी उसके साथ। अबीर मामला समझते मुठियां भींच गया। अपनी हमदर्दियां अपनी ज़ात तक महदूद रखें, नहीं तो जब इस नौकरी से हाथ धो बैठोगी ना, तब मिलकर कर लेना एक दूसरे से हमदर्दी। अबीर की धाड़ पर दोनों ही उछली थी।